पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। इसमें हार्ड शिफ्ट दे रखी है जिसमें नॉर्मलाइजेशन भर भर के मिला है उन पेपर। तो हे गाइस, ये वीडियो प्रॉपर होने वाली है मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे हम लास्ट में, और मुझे कितना टाइम लगता है एक मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने में सब्जेक्ट वाइज, और मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करती हूँ कौन सा लास्ट में, वो प्रॉपर बताऊंगी। और हार्डली 4-5 मिनट्स का होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को आई गेस सारा कुछ एक्सप्लेन करने में। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था, मुझे लगा ज़रूरी है तो एक बार शेयर करना तो बनता है। देखो, एक पीडीएफ कंपाइल करी है, इसमें डेटा दे रखा है जैसे सीजीएल 2024 और सीएचएसएल 2024 का, ठीक है ना। हार्ड शिफ्ट से लेके इजी शिफ्ट तक किसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब जैसे ये पहले पे मेंशन है 17 सितंबर की शिफ्ट है, शिफ्ट 3, ठीक है ना। इसमें नॉर्मलाइजेशन मिला है 20 मार्क्स का। नॉर्मली अगर किसी ने 132 स्कोर किया है तो उसको 153 पे पहुंचा दिया गया है। तो अब पता है इससे मैं क्या करूंगी, और जैसे एक एक एग्जांपल और देती हूँ। 23 सितंबर की जो है शिफ्ट 2, इसमें अगर किसी ने 153 यूआर कैटेगरी की बात कर रही हूँ 153 स्कोर किया है तो उसको 0.01 का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब मैं इस चीज पे, अब मैं बताऊं कि मैंने ये चीज क्यों मतलब पुट अप की, मेरा बेसिकली इसको मैं क्या बोलना चाह रही थी। तो देखो, मैं अगर जैसे मैंने 17 सितंबर का जिसमें 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये पेपर जैसे मैं लगाऊंगी, ठीक है ना। इसमें यूआर कैटेगरी से अगर किसी के 132 बने तो उसको 153 मिल गया मार्क्स नॉर्मलाइज होके। तो मैं इसको पेपर को लगाऊंगी और मैं देखूंगी मेरा कितना स्कोर बना। जैसे मेरा 148 बन गया, मान के चल रही हूँ 148 बन गया, तो नॉर्मलाइजेशन भी ऐड करूंगी मैं 20 मार्क्स का, इसको मिला के मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं जितने भी हार्ड शिफ्ट वाले पेपर थे ना उनको लगाऊंगी, जो इजी वाले थे वो मैं स्किप करूंगी क्योंकि देखो टाइम तो ऑलरेडी काफी कम है। इजी वालों में तो स्कोर वैसे भी अच्छा आ जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है ना। और तो मैं हार्ड हार्ड वाले लगाऊंगी और मैं ये देखूंगी कि विद नॉर्मल में मेंशन है क्या मैं कट ऑफ को क्लियर कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना। और जो इसमें हार्ड हार्ड शिफ्ट दे रखी है जिसमें नॉर्मलाइजेशन भर भर के मिला है उन पेपर को लगाना, और ये देखना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और नॉर्मलाइजेशन ऐड करने के बाद क्या आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि 2025 में अगर पेपर टफ आ गया तो हमारा लाइक एक मतलब पता होना चाहिए ना कि भाई टफ आ गया तो बाई चांस बाहर ही ना हो जाओ फ्री से, तो एक ये सिनेरियो भी लेके चलना पड़ेगा ना। तो मैं ये करने वाली हूँ, मैं जो इजी वाले हैं वो तो प्रॉपर स्किप करूंगी, ओनली हार्ड हार्ड वाले लगाऊंगी। बाकी ये थी एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए, बाकी बिगिनर जो हैं उनको तो मैं यही बोलूंगी कि भाई आप तो सारे ही लगाओ, इजी हो टफ हो मॉडरेट हो डजेंट मैटर, आप तो सारे ही लगाओ, ठीक है ना। और हाँ, बेसिकली फ्लक्चुएशन का तो रीजन भी यही होता है कि कोई पेपर टफ होता है और कोई पेपर इजी रहता है। इजी वाले में आराम से आ जाते हैं 160 प्लस, और टफ वाले में लाइक ऐसे 140 प्लस भी करना थोड़ा सा टास्क हो जाता है अपने आप में। तो ये हो गया जो पॉइंट मेरे को डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। अब मैं बताती हूँ कि मेरे को मॉक को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। तो मेरे को रीजनिंग का सॉल्व करने में मेरे को 8 to 10 मिनट्स लगते हैं, और मेरे को इंग्लिश की बात करूँ तो लाइक इनको 6 से लेके 9 मिनट्स तक जो ब्रैकेट रहता है नॉर्मली इतना ही लगता है मेरे को। और जीएस की बात करूँ तो लाइक मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स। नॉर्मली 3-4 मिनट्स में हो जाती है सॉल्व, पर मैक्स टू मैक्स लेके चल रही हूँ 5 मिनट्स। बाकी का जो भी टाइम होता है मैं प्रॉपर मैथ को देती हूँ। मैथ में लाइक 28 से लेके 30 मिनट्स तक मेरे को मैथ में लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि मैथ का लेवल कैसा है, ईजी है तो जल्दी भी हो जाता है, टफ है तो इतना ईजिली मतलब टाइम लग जाता है मेरे को। बाकी जैसे कुछ-कुछ पेपर में मेरा 1-2 मिनट, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट लगाए हैं तो कभी-कभी मेरे 1-2 मिनट बाद में मैंने जो क्वेश्चंस स्किप किए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेती हूँ। और कौन सा सब्जेक्ट पहले करती हूँ, कौन सा बाद में। तो स्टार्टिंग तो मैं रीजनिंग से करती हूँ, उसके बाद मैं जीएस, उसके बाद में इंग्लिश, उसके बाद में मैथ को, सबसे लास्ट में मैं मैथ को सॉल्व करती हूँ। और और कुछ जैसे जीएस के रिगार्डिंग लोग पूछ रहे थे तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में बता दिया कि मैं परमार सर और अमन श्रीवास्तव सर से पढ़ती थी एसएससी लैब वाले। मतलब 50-50 मैंने दोनों से किया है, कुछ परमार सर का कुछ मतलब एसएससी लैब वाले। तो यार मैंने ना बहुत सारे जैसे कभी कभी क्या है ना, कुछ अब यूपीएससी वाले चैनल थे तो बहुत बार मतलब मैंने ऐसे किया है कि लाइक मेरा कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो मैं उठा के उन चैनल पे चली गई और मैंने डीप में पढ़ डाला वो पूरा टॉपिक।
मतलब मैंने ऐसा भी किया है कभी कुछ कुछ टॉपिक्स को लेके, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स को लेके। बाकी हाँ, अभी जीएस में मैं लूसेंट भी पढ़ना स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि क्या पता भाई पेपर का लेवल कैसा आ जाए। और जिस हिसाब से हो रहा है, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि आई गेस पेपर का लेवल तो बढ़ेगा। तो उसके लिए प्रिपेयर कर पहले ही से रहो, अदरवाइज एकदम मतलब एग्जाम हॉल में जाओ और शौक लग जाए और क्या फ़ायदा। तो उसके लिए मैं खुद को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही हूँ। और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। आई थिंक मैंने मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग जितना भी जैसा था वो सब कुछ डिस्कस कर लिया। बाकी हाँ, एक मतलब कुछ लोगों ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं रहते यार, सॉरी उसके लिए। तो मतलब एक थे जिन्होंने पूछा था मुझसे कि मॉक टेस्ट लगाएं या प्रीवियस पेपर। तो देखो यार, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है। मैंने एक आदित्य रंजन सर की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बोला था कि देखो प्रीवियस ईयर पेपर में हमारे मार्क्स थोड़े से अच्छे आते हैं एज कंपेरिजन टू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में ना न्यू क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ जीएस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैं परमार सर की क्लास ले रही हूँ, उन्होंने पीवाईक्यू कराए। अब पीवाईक्यू में वो वाला क्वेश्चन मैं पढ़ चुकी हूँ। अब मैंने जैसे मॉक टेस्ट दिया ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन मेरे को मिल जाएगा उस पेपर में, और मेरे को याद भी होगा क्योंकि मैंने सर की क्लास ली है, और तो याद आ गया मेरे को। बाकी जरूरी तो नहीं है ना कि एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन आपके पेपर में फंस ही जाए, क्या पता सब कुछ न्यू न्यू आ जाए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर में ना मैं जो देती हूँ, मैं ये मान के -10 मान के चलती हूँ कि जो भी मेरे मार्क्स आए हैं मैं उनमें से -10 कर लेती हूँ, कि इतना मतलब -10 या -15 इतना मान के चलती हूँ कि भाई अगर जैसे जो न्यू जैसे प्री देने जाऊंगी मैं 2025 का, तो लाइक प्रीवियस ईयर पेपर लगाती हूँ, उसमें जो स्कोर आता है उसमें मैं -10 कर लेती हूँ अपना। बाकी आपकी मर्जी, और मॉक टेस्ट का जितना आता है उसको तो मैं उतना ही रखती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मॉक टेस्ट में तो न्यू क्वेश्चंस होते हैं, बाकी जीएस के भी न्यू होते हैं। बाकी हाँ, मॉक टेस्ट की जो जीएस होती है वो एज कंपेरिजन टू रियल पेपर थोड़ी सी इजी रहती है, ऐसा मुझे फील आता है। लैब टेस्ट में भी थोड़ी सी इजी रहती है। और ये तो सब कुछ मेरा ओपिनियन था। और अच्छा लगे जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो ट्राई कर लेना, और ना लगे तो जो कर रहे हो वो करते रहना। बाय बाय।